बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। नंद किशोर ने कुर्बानी पर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि जिसे कुर्बानी देनी है वो अपने बच्चों की दें। बीजेपी एमएलए नंद किशोर ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया है। गाजियाबाद कॉलोनी से बीजेपी एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर। आइए सुनाते हैं क्या कहा नंद किशोर गुर्जर ने। तो मेरा लौनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्योहार है, कोई कुर्बानी ना करे, क्योंकि मांस से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। एक और बीजेपी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने कुर्बानी करने वालों को इंतबाह दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेहद मुतनाज़ा बयान देते हुए कि जिसे बकरीद के मौके पर कुर्बानी करनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। उन्होंने कहा कि अगर उनके असेंबली हल्के में कोई कुर्बानी करेगा ईद उल अजहा के मौके पर तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बेहद मुतनाज़ा बयान देते हुए बीजेपी एमएलए ने कुर्बानी करने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे कुर्बानी देनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। हालांकि इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस पहले ही आ चुकी है। कुर्बानी पर रोक नहीं लगाई है यूपी हुकूमत ने, बल्कि खुले में कुर्बानी और इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी लगाई है, लेकिन कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इसके बाद बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर का ये बयान अब तनाज़ुर में है। बहुत मुमकिन है कि इस पर कोई रद्द अमल भी सामने से आए। आपको बता दें कि मुसलमानों का खास त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आइंदा 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुस्लिम तबके में इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। लेकिन इस बीच बीजेपी एमएलए जो गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने एक बेहद मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि जिन्हें कुर्बानी करनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी करें। हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। राहुल, बीजेपी के एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने कुर्बानी को लेकर बड़ा ही मुतनाज़ा बयान दिया है, बेहद विवादित बयान दिया है। कह रहे हैं कि जिसे कुर्बानी करनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। हालांकि राहुल, यूपी हुकूमत की जानिब से पहले ही गाइडलाइंस दे दी गई हैं, कुर्बानी पर पाबंदी नहीं लगाई यूपी हुकूमत ने, खुले में कुर्बानी पर पाबंदी लगाई है। लेकिन इस सब के बीच नंद किशोर गुर्जर का ये बयान समझ से परे है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि नंद किशोर गुर्जर का यह बयान पूरी तरीके से समझ से परे है और नंद किशोर गुर्जर को अपील करनी चाहिए थी, ना कि नसीहत यहाँ पे देनी चाहिए थी। और नसीहत के साथ में धमकी भरे लहजे में कहीं सभी सीधे तौर पे लोगों को इस तरीके का इनको शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जब आप एमएलए हैं, आप एक संवैधानिक पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं। और नंद किशोर गुर्जर की यदि बात किया जाए तो ये पहला इस तरीके का बयान नहीं है। इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान वो पहले भी देते आए हुए हैं और इस समय भी, अब भी यदि कहा जाए तो इस समय भी उन्होंने दिया। और इसमें एक और खास तौर पे यदि कहा जाए कि इनको कहीं सीधे तौर पे आग्रह करना चाहिए था लोगों को, जो यूपी सरकार ने खास तौर पे कहा है कि आप खुले में कुर्बानी ना दें, आप यहाँ पे कुर्बानी को लेकर के गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि कोविड है, कोविड का नॉर्म्स है और उस नॉर्म्स को आपको कहीं सीधे तौर पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे जो देखा जाए, नंद किशोर गुर्जर खास तौर पे कहे कि आप कुर्बानी नहीं देंगे, आप कुर्बानी यदि आप देते हैं लोनी के इलाके में तो आपको देख लेंगे, ये एक नसीहत के तौर पे न देख करके आदमी देखा जाए तो धमकी भरे लहजे में है। और एक संवैधानिक जब आप पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे सब बयानों को लेकर के। अब देखना होगा कि पार्टी क्या इस पे संज्ञान क्या लेती है और इस तरीके का क्या बयान जो है पार्टी लाइन के साथ में है या नहीं है, या इनका ये व्यक्तिगत बयान है, ये अब पार्टी से ही पता करना होगा। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान नंद किशोर गुर्जर की तरफ से देखने को मिला और इसके पहले भी ये इस तरीके का बयान देते हुए हैं।
राहुल, इस बयान पर क्या मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, यदि मुस्लिम नेताओं की तरफ से तो नहीं अभी आया, लेकिन सीधे तौर पे यदि कहा जाए जो राजनीतिक पार्टियां, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से जरूर, जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जरूर बयान आना शुरू हो गया और उन्होंने इसकी खुले तौर पे कहा जाए तो इसका विरोध किया है। और इसमें ये विरोध के साथ साथ में यह भी है कि इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान एक पार्टी। राहुल, आपको रोक रहे हैं चंद लम्हों के लिए। हमारे साथ मौलाना अतहर साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। मौलाना साहब, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम पर। मौलाना साहब, बीजेपी के एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद के लोनी से ये एमएलए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर किसी को बकरीद पर कुर्बानी देनी है तो वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। साथ ही उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही, ईद उल अजहा के मौके पर अगर कोई कुर्बानी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये धमकी भी दी है उन्होंने। मौलाना साहब, देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को कोई खास तवज्जो देनी चाहिए जी। मुल्क के दस्तूर या कानून ने जो जिस भी शहरी को इजाजत दी है, मेरे मजहबी उसकी उनकी सबको पाबंदी करनी चाहिए। और दूसरी चीज, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि उनको खुद अपनी पार्टी के सांसद संगीत सोम साहब से पूछना चाहिए क्या वजह है कि एक नहीं 3 मरतबा जो है उन्होंने जो है वो मीट की या गोश्त की जो है वो फैक्ट्रीज के लाइसेंस लिए और दूसरे लोगों के नाम से वो कारोबार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खाली वक्ती तौर पे एक खास तबके को जिसको कहते हैं कि डराना और कुछ लोगों को जो है शक व शुबहात, समाज को बांटने की नाकाम कोशिश है। मेरे दस्तूर ने मुझको जिस चीज की इजाजत दी और जिस चीज से मना करा है, जाहिरी बात है कि कुर्बानी के मौके पे सभी ने कहा कि ऐसे जानवर या ऐसी चीजें जो वो दूसरे मजहब के नजदीक जो काबिल एहतराम हो, हमें उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, हमें उससे इश्तराक करना चाहिए, गोकशी से बचना चाहिए हमको। तो मुल्क के कानून के तहत जो चीज जिस पर पाबंदी हम उसकी पाबंदी करेंगे। दस्तूर ने जिन चीजों की हमको इजाजत दी उसकी हम हर हाल में करेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी एमएलए के कहने से या किसी वजीर के कहने से मैं अपने दस्तूरी हक को एक लम्हे के लिए भी छोड़ूंगा। मैं दस्तूरी हक का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इसमें मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, हालांकि मौलाना साहब, यूपी समेत कई दीगर रियासतों ने कोरोना वबा के बहरान को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की है ईद उल अजहा के मौके पर, तो उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए आप तैयार हैं? उसी के साथ अपना ये मखसूस त्योहार मनाया जाएगा? जी बिल्कुल। आप देखिए कि कोरोना से इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जिन हालात से गुजर रही है और सभी ने कहा है कि साहब एहतियात शर्त है। खुद हज यानी जैसे मुकद्दस फरीजा जहाँ 35 से 40 लाख आदमी जमा होते थे उसको 10,000 तक महदूद कर दिया गया। गल्फ ने खुद हमारे पड़ोस के कई मुल्कों ने कुर्बानी के लिए हमसे पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी, यानी आप नफली कुर्बानी मत कीजिए, नफली कुर्बानी के बदले जो है आम लोगों की मदद कीजिए और जो वाजिब कुर्बानी है उसको भी इस तरीके से करिए कि उसके साथ एहतियात भी रहे, बीमारी से इज्तनाब भी रहे, आलाइशात को ऐसी जगह दफन किया जाए कि उसकी ताफून या बीमारी न फैल सके। तो और इंतजामिया के साथ पूरा जो है वो ताउन किया जाए जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में कभी भी किसी खास तबके ने, और ये मैं नहीं समझता कि क्योंकि मैं एक जिम्मेदार चैनल पे जी सलाम पे बैठा हूँ कि ये हिंदू मुसलमानों का इस मुल्क में जिसको भी इजाजत है और वो सभी लोग अपने त्योहारों की पाबंदी कानून के मुताबिक करते हैं और हम भी कानून के मुताबिक करेंगे उसको। आदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ, इतनी बेहतरीन बात आपने कही इस मौके पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हमारे साथ मौलाना हाजी हसन साहब मौजूद हैं, इसी बयान पर उनसे भी चर्चा करेंगे। मौलाना साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपको मालूम ही हो गया होगा अब तक कि गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर। उन्होंने कहा है कि जिसे कुर्बानी देनी है बकरीद के मौके पर वो अपने बच्चों की दे और अगर कोई कुर्बानी करेगा उस दिन उनके असेंबली हल्के में तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा इंतबाह दिया है उन्होंने। तो अगर वो भाजपा के विधायक हैं तो उनकी मानसिकता पहले ही दिखाती है कि क्या उनको भारतीयों को लेके, भारतीय मुसलमानों को लेके उनके मन में क्या चल रहा है और क्या उनकी असली मानसिकता क्या है। इतनी एक विधायक के द्वारा जो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता ने जिसको चुन के भेजा है कि हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियों को सरकार तक ले जाएगा, इसका निदान करेगा, इसको सॉल्व करेगा, उनकी ये मानसिकता है। तो ये कहीं न कहीं अगर ये उनके पर्सनल बयान है तो भी सही है, अगर पार्टी
उनसे इस तरह का मौलाना बयान साहब, दिलवा पार्टी दिए ने तो यूपी हुकूमत ने तो योगी हुकूमत ने तो कुर्बानी के लिए छूट दी है, सिर्फ खुली जगह में कुर्बानी नहीं करी है, इज्तिमाई नमाज नहीं पढ़नी है बस, लेकिन त्योहार को त्योहार की तरह से ही मनाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ऐसे में इन विधायक साहब की, इन एमएलए साहब के इस बयान की हरगिज जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, तो अगर ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है तो ये एक अपराधी मानसिकता दिख रही है कि किस तरह से ये दूसरे धर्मों के बारे में, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का उतना ही सम्मान और आदर है। तो सब धर्मों के जितने भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद उल अजहा हो, चाहे जो भी हो, तो उसका उतना ही सम्मान है, उतना ही महत्व है। सरकार जबकि गाइडलाइन जारी कर रही है, यानी सरकार की पूरी छूट है कि आप अपने तरीके से अपने जो इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, तो उसमें दिखाता है कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनको इलाज की जरूरत है, इनको फौरन अस्पताल में एडमिट किया जाए। और अगर ये इस तरह के उसके बाद भी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो हम सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री से, अपने वजीर आजम से मांग करते हैं कि ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोगों के ऊपर तत्काल फौरन कार्रवाई हो और इनको इसका उचित दंड मिले, क्योंकि जब तक इन जैसे लोग समाज में मौजूद रहेंगे, समाज में कभी भी तरक्की की बात नहीं की जा सकती, नफरत फैलाने वाली ही बातें होती रहेंगी। क्योंकि पहले ही इस ईद के मौके पे, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं और हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व में महामारी अपना बहुत ही भयावह रूप में है और अभी तक इसका इलाज ठीक है आपने मौलाना हाजी हसन साहब, नंद किशोर गुर्जर जैसे लोगों के बयानात को इतना वेटेज देने की हर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब का कोई मायने नहीं है। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, सरकारों ने भी अपने अपने तरीके से अलग अलग रियासतों में गाइडलाइंस जारी की है, सबको अपना त्योहार मनाने का पूरा हक है। तो कोरोना के इस दौर में सरकार की गाइडलाइंस पर चलते हुए आप खुश हैं, ईद उल अजहा का ये त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से? जी बिल्कुल, हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, सरकार हमारी है, हम चुन के बनाते हैं। यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, हमारे वोट से बनी सरकार है और हमारी हिफाजत के लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है, कभी कभी दवाएं कड़वी होती हैं लेकिन पीनी पड़ती हैं, दवाएं कड़वी होती हैं लेकिन बीमारी में पीनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये भी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। आज है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये कोरोना से हम जीत जाएंगे, कोरोना हमसे दूर होगा और हम पहले की तरह फिर से अपने सारे त्योहार उसी तरह से मनाएंगे। जी इंशाअल्लाह कोरोना पर फतेह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना हाजी हसन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी एमएलए नंद किशोर ने फिर से एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि जिसे ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे।